नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में बात करते हैं द केरला स्टोरी की। हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई है द केरला स्टोरी। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे केरला में खुफिया खेल खेला जा रहा है बेगुनाह औरतों को इस्लाम में कन्वर्ट करने का, और उन्हें ISIS के पास भेजा जा रहा है। फिल्म और डायरेक्टर के अनुसार करीब 32,000 औरतों के साथ ऐसा हुआ है, जो कि आज के दिन सीरिया और यमन रेगिस्तान में दफन है। क्या है इस फिल्म की असली कहानी, आइए आज की इस वीडियो में समझते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। केरला स्टोरी। मेरे जैसे 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होकर सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। चैप्टर 1 हाफ ट्रूथ। द केरला स्टोरी के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन से पूछा गया कि ये फिल्म की सच्ची घटना से इंस्पायर्ड है, तो उन्होंने कई चीज़ यहाँ पर कही। उन्होंने कहा कि साल 2010 में केरला के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे ओमन चांडी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी केरला की असेंबली में। आप इस स्टेटमेंट को गूगल पर भी सर्च करके देख सकते हो। और एक इंडिया टुडे की रिपोर्ट सामने आती है, 2500 औरतें इस्लाम केरला ओमन चांडी, बात तो बिल्कुल सही है। फिर कहा गया कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला VS अच्युतानंदन ने भी कहा था कि केरला अगले 20 सालों में इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। और फिर फिल्म के टीजर में भी दिखाया जाता है कि एक लड़की कहती है कि मैं फतिमा हूँ, मैं अफगानिस्तान की जेल में कैद हूँ। आप इस चीज़ को भी गूगल पर सर्च करके देख सकते हो। और एक हिंदू न्यूज़ आर्टिकल सामने आता है, फतिमा अफगानिस्तान की जेल इस्लामिक स्टेट, ये बात भी बिल्कुल सही है। यही सारी चीज़ एक बड़ा एग्जाम्पल है हाफ ट्रूथ का। चैप्टर 2 द ट्रूथ ऑफ हाफ ट्रूथ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो न्यूज़ की हेडलाइंस ऊपर से पढ़ते हैं, उसकी गहराई में जाकर उसकी डिटेल्स को नहीं पढ़ते। चलिए हम आपको गहराई में लेकर चलते हैं। पहले न्यूज़ आर्टिकल की बात करते हैं। सन 2012 का इंडिया टुडे का ये आर्टिकल है, जहां केरला के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ओमन चांडी इन्फॉर्म करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर को कि साल 2006 से 2012 के बीच 2667 यंग वुमेन ने इस्लाम में कन्वर्ट किया है। 6 साल में लगभग 2500 औरतों ने इस्लाम कबूल किया है। बात नोट करने वाली यह है कि क्या उन्होंने कभी भी फोर्स कन्वर्सन का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा है कि हम अपने स्टेट में फोर्स कन्वर्सन का इस्तेमाल नहीं करते, और ना ही हम मुसलमानों के खिलाफ हेट कैंपेनिंग डोनेट करेंगे लव जिहाद के नाम पर। क्या यहाँ पर कहीं भी मेंशन किया है कि जो कन्वर्टेड औरत है वो ISIS ज्वाइन कर रही है? बिल्कुल नहीं। अब अगले आर्टिकल को देखते हैं। जून 2021 का ये आर्टिकल है। इस आर्टिकल में बात करते हैं 4 केरला की औरतों के, जो अपने हस्बैंड के साथ अफगानिस्तान गई इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस ज्वाइन करने। 2016 से 18 के बीच इनके हस्बैंड अलग अलग हमलों में मारे गए। इनका नाम है निमिसा अलियास फतिमा ईसा, सोनिया सेबेस्टियन अलियास आयशा, मैरिन जैकब अलियास मरियम रफीला। अगर हम NIA 2016 की लिस्ट देखें तो 20 मोस्ट वांटेड इंडियन इस्लामिक स्टेट में भी इनका नाम दिखता है। और इनके अलावा 2 और औरतें हैं, अजमिला और समस्या। इन दोनों औरतों के हस्बैंड कजन थे। इन 6 औरतों के हस्बैंड आप यहाँ फोटो में भी देख सकते हो। 6 औरतों में से 3 ऑलरेडी मुस्लिम ही है, 2 ने कन्वर्ट किया क्रिश्चियन से इस्लाम एंड 1 ने कन्वर्ट किया हिंदू टू इस्लाम। तो इसका मतलब यहाँ पर एक ही औरत हिंदू थी जिसका नाम था नमीसा नेयर। क्या नमीसा नेयर ने यहाँ पर एक मुसलमान ने लव जिहाद के नाम पर फंसाया है? इसका जवाब जानने के लिए हमें देखना होगा कि नमीसा नेयर के हस्बैंड कौन है। नमीसा नेयर के हस्बैंड थे ईजा। ईजा खुद क्रिश्चियनिटी से इस्लाम में कन्वर्ट किया है। उसका पूरा नाम था बैक्सोन विंसेंट। बैक्सोन का भाई बेस्टिन भी कन्वर्ट किया था क्रिश्चियनिटी से इस्लाम में, और वो भी इन 4 औरतों में से एक का हस्बैंड था। हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें इंडियन आने से रिजेक्ट कर दिया। इनमें से 3 औरतों की वीडियो यूट्यूब पर भी अपलोड है। यूट्यूब चैनल है स्ट्रीट न्यूज़ ग्लोबल। 2020 में इन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया था। उस इंटरव्यू में आप देख सकते हो कि ये दिखने में कैसी थी, इनका बिहेवियर कैसा था। When there was a Khilafah, when I was a Mamun, I can never say that it was wrong. But I can't say it because I had a comfortable. यह वीडियो देखने के बाद कोई भी कह सकता है कि ये अब भी कितनी ब्रेन वॉश्ड और रेडिकलाइज्ड है। द केरला स्टोरी की जो मेन कैरेक्टर है वो इस फिल्म में सिंपैथी वॉक करने की कोशिश करती है।
इस फिल्म में कितना इनोसेंस करके दिखाया गया है, असल जिंदगी में शायद ही इतना इनोसेंस करके दिखता है। 2016 का इंडिया टुडे का ये आर्टिकल है, यह बताता है कि सिर्फ सिंगल यूथ ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे परिवार, हस्बैंड, वाइफ, बच्चे भी चले गए ISIS ज्वाइन करने। आर्टिकल में ये भी मेंशन किया गया है कि इससे पहले ज़्यादातर इंक्लूड्स महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटका से थे, केरला से नहीं। लेकिन स्ट्रीट न्यूज़ ग्लोबल रिपोर्ट आगे की भी बात करती है। 2018 में कहा कि 16 इंडियंस से अफगानिस्तान ट्रैवल किया, जिसमें 26 मेल्स, 13 वुमेन, 21 चिल्ड्रन ज्वाइन थे। यह देखकर क्लियरली कहा जा सकता है कि प्रॉब्लम जरूर है। यहाँ लोगों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है ISIS ज्वाइन करने के लिए। चैप्टर 3, हाउ बिग इज द प्रॉब्लम। फिल्म के अनुसार करीब 32,000 औरतों के साथ ऑलरेडी ऐसा हो चुका है केरला के अंदर। आइए इसके आंकड़े देखते हैं। व्लादिमीर फ्रैंको, अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑफ काउंटर टेररिज्म, उन्होंने बताया है कि 110 देशों से करीब 40,000 फॉरेन टेररिस्ट फाइटर्स सीरिया और इराक में गए हैं कॉन्फ्लिक्ट को ज्वाइन करने। एक और एस्टीमेट 2018 में ICSR ने बताया है 41,490 लोग 80 अलग अलग देशों से आए, जिनमें से 79% लोग आदमी हैं। अब देखते हैं भारत से कितने हैं। अमेरिका के यूरोप काउंटर टेररिज्म ने रिपोर्ट पब्लिश किया है। साल 2020 में उन्होंने कहा सितंबर 2020 तक NIA ने 34 टेररिज्म के केस इन्वेस्टिगेशन किए और 160 लोगों को इंडिया से अरेस्ट किया है। अब देखते हैं केरला से कितने केस हैं। ये जो 180 से 200 नंबर है, इसमें से 40 केसेस केरला से है। इसमें से सारे ISIS ज्वाइन करने वाले नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी है जो प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं। एक्चुअली में कितने लोग गए ISIS ज्वाइन करने? US की डिपार्टमेंट स्टेट रिपोर्ट ने बताया कि 66 नॉन इंडियन ओरिजिन फाइटर थे जो ISIS से एफिलिएटेड थे एज ए नवंबर 2020। 66 में से कितनी औरतें हैं? 66 में से कुल 13 औरतें हैं। कितनी औरतें हैं जो केरला से है? सिर्फ 6 औरतें हैं जो केरला से है। उनमें से कितनी औरतें हैं जिन्होंने किसी और धर्मों से इस्लाम में कन्वर्ट किया है? सिर्फ 3 औरतें हैं, जिनमें से 2 औरतें क्रिश्चियन हैं और एक हिंदू है। तो जो फिल्म में दिखाया गया है 32,000 औरतों के साथ ऐसा हुआ है, वो बिल्कुल झूठ है। सिर्फ 3 औरतों के साथ ऐसा हुआ है, सिर्फ 3। यही सबसे बड़ा झूठ है। इन 3 औरतों को लेकर पूरे केरला स्टेट को बदनाम किया जा रहा है। कुछ लोगों को बड़ा मजा आता है अपने ही देश के राज्य को ऐसा बदनाम होते देखकर, झूठ के बेस पर। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली है, कुछ सीखने को मिला है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।